अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा है। मिड वीक मेरे पास एनर्जी, हालांकि फ्लैग होती है, जनरली वैसे फ्लैग होती है, बट मिड वीक मेरे अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। समहाउ आई फील लाइक वीकेंड करीब आ रहा है। एक्चुअली मिड वीक नहीं, आज थर्सडे है, सो या वेरी मच मोर क्लोजर टू द वीकेंड। आई लाइक टुडे, और मुझे ऐसे लगता है कि वीकेंड करीब आ रहा है तो फिर मुझे सोने को बहुत सारा मिलेगा। तो अगर नहीं भी नींद पूरी होती, जो कि नहीं हुई थी कल रात, तो इट डजंट फील सो टेरेबल। एक चीज़ मैंने आप लोगों को बोलनी है, आई एम फ्रॉम द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एंड मैं बहुत सारे फूड ब्रांड्स जो हैं उनको कुछ को ओन भी करती हूँ, बहुत सारों को हेल्प भी करती हूँ, कंसल्ट भी करती हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है रेस्टोरेंट ओनर्स को, तो आई एम श्योर दे विल नो दिस, पर मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि अगर आप बाहर से खाना खा रहे हैं, मंगवा रहे हैं, क्योंकि अभी आउटडोर डाइनिंग रिसेंटली खुल गई है कराची में, तो बहुत सारे लोग दे लाइक नहीं हमने जाना है और खाना है। ज़रूर खाएं, ज़रूर जाएं, बट ये कोशिश करें कि जहाँ पर भी आप जो भी चीज़ खा रहे हैं वो पकी हुई हो, और अगर वो पकी हुई है तो वो उसी वक्त ताज़ी पकी हुई हो। जो भी चीज़ बैठेगी इस टाइम के अंदर वो इतना जल्दी ऑफ होगा। और ये भी दूसरी कोशिश ये करें कि चटनी, आई लव चटनी, मुझे चटनियाँ बहुत पसंद हैं, मगर चटनियों से, सलाद से, जिस भी चीज़ के अंदर कच्चा सलाद होता है उससे तो डेफिनेटली परहेज़ करें। तो ट्राई टू ईट मोर कुक थिंग्स अगर आप बाहर जा रहे हैं और बाहर से कुछ खाना खा रहे हैं, स्पेशली वीकेंड जब करीब आ रहा है तो लिटिल टिप। एनीवेज, आज का जो हमारा शो है, एज यू कैन सी, इज़ ऑल अबाउट वाइट। हम लोग आप लोगों को मिलवाएंगे एक डिज़ाइनर से, क्योंकि वाइट एक ऐसा आउटफिट का कलर होता है जो कि बहुत सारे लोग कतराते हैं, नहीं पहनते, कि ओ हम लोगों के ऊपर बहुत स्टार्क लगेगा या हम लोग अजीब से लगेंगे, हमें इसको स्टाइल नहीं करना आता, ऑफ ना लगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बहुत सारे लोग वाइट को पहन नहीं सकते। एंड आई फील, मैं बहुत ज़्यादा वाइट पहनती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वाइट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट कलर्स फॉर मी टू वेयर, बिकॉज मेरा ख्याल ये है कि हम लोगों की जो रीजनल सब कॉन्टिनेंट की जो स्किन का कलर है, द सैंडी सॉर्ट ऑफ बेज स्किन दैट वी हैव, इस पर वाइट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी जो स्किन की जो नेचुरल वार्म टोन्स हैं वो बहुत उठ के बाहर आती हैं। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा होता है या नहीं होता है, बट हमारे साथ डिज़ाइनर होंगे, हम उनसे बात करेंगे, वेरी फेमस डिज़ाइनर फॉर हिज वाइट कलेक्शंस। वो हमसे बात करेंगे और हमें बताएंगे कि क्या क्या वाइट के उनके पास क्या वाइट की कलेक्शन में, हाउ टू स्टाइल इट टुगेदर, हाउ टू पुट इट ऑल टुगेदर। ऑल्सो लेटर ऑन इन द शो सफदर भी आएंगे, सफदर हमें बताएंगे कि वाइट कलर के ऊपर मेकअप क्या होना चाहिए। फ़िलहाल मेरे पास एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें हैं, तो चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें क्लासिक्स होती हैं जो कि हमेशा रहती हैं। वाइट कलर इज़ वन ऑफ देम। हमारे अगले मेहमान इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। ही इज़ ऑल्सो somebody who's made sure that his clothes remain in fashion forever. चलते हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, पर पहले देखते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट। हमारे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़म हुसैन अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपने हमेशा, so मुअज़्ज़म is also not just somebody that who's come to my show पहली दफ़ा, but also is a very very old friend, very old friend. We've known each other for many years, many years together, and we spend a lot of time together as well. हम लोग इकट्ठे दावतें भी करते हैं। बिल्कुल बहुत सारी दावतें है ना, बहुत सारी दावतें हमने इकट्ठे की हैं, और बहुत सारी दावतें हमने इकट्ठे निपटाई भी हैं। बिल्कुल। हाँ, और मतलब वो तो और आपको तो मैंने अक्सर और बेशतर लास्ट मिनट पे कॉल्स पे बुलाया भी है, ऐसे आके सेव कर लें,
सिंकिंग शिप को और आपने बचाया भी है। नहीं नहीं, और कितनी दफ़ा मतलब हम लोग गए हुए भी हैं जहाँ पे हमने एक दूसरे को कोनियाँ मारी हैं कि यहाँ से अब कट्टो तो किस तरह कट्टो वाली सिचुएशन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा मुझे बताएं मौज़म के हमेशा सो द वेरी फर्स्ट आई एक्चुअली मौज़म गिफ्टेड मी अ कमीज़ many years ago. I still have it. मैंने आज तक वो, आप अगर याद करो, मैं आपको याद कराती हूँ, आपको याद भी नहीं होगा आपने मुझे कौन सी कमीज़ तोहफे में दी थी। आपने मुझे एक स्लीवलेस कमीज़ तोहफे में दी थी जिसके यहाँ पर काम था, वाइट कलर की है और उसके ऊपर काम भी वाइट और सिल्वर पर्ल्स टाइप का सिचुएशन है। वो मैं आज तक पहनती हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और मतलब इट्स अ नी लेंथ स्ट्रेट कमीज़, नो रॉकेट साइंस। आप हमेशा से वाइट बहुत ज़्यादा बनाते हैं अपनी, जब भी आप कलेक्शंस बनाते हैं, उसकी क्या ख़ास वजह है? मार्केट के अंदर एवरीवन इज प्रोड्यूसिंग कलेक्शंस, डिज़ाइनर्स लेकर आ रहे होते हैं, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स और एक पैलेट होता है, लेकिन समहाउ तकरीबन हर डिज़ाइनर का कलर पैलेट वही होता है, वही रेड्स, ऑरेंज, ग्रीन्स, ब्लूज होते हैं। वाइट के ऊपर या किसी एक पर्टिकुलर कलर कोड के ऊपर कोई काम करता नहीं है। अच्छा, तो वाइट पे काम करने के 2-3 रीजन से, एक तो इट्स ऑल टाइम रहता है, फैशन में रहता है। नंबर 2, हमारे यहाँ जितनी गर्मी पड़ती है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जनरली वी डोंट इवन हैव, हमारे पास विंटर्स आती ही नहीं है, और आती भी है तो नाम की आती हैं। तो वाइट एक ऐसा कलर है जो गर्मी में बड़ा सूट करता है। और उसके अलावा तीसरा ये है आपके पास कि आपकी एक सिग्नेचर बन जाती है। अब ये हो गया है कि जैसे आपने कहा कि वाइट का नाम लेते हैं तो मेरा नाम याद आता है। एग्जैक्टली, तो ऐसे ही है। अक्सर और बेशतर जैसे टीवी चैनल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वाइट चाहिए तो पहला कॉल जो है वो जनरली अब मुझे आता है ना। हाँ, तो अच्छी बात है कि बहुत सारे और डिज़ाइनर्स ने अब इसी वजह से फिर वाइट के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। मुझे ये बताएं मौज़म के आपके ख्याल में, बिकॉज बहुत सारी ख़वातीन को ये लगता है कि वाइट, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं फील होता, बट बहुत सारी ख़वातीन का खदशा जो होता है सफ़ेद के साथ पहनने का कि हम काले दिखेंगे या हम बहुत डार्क लगेंगे। आपके ख्याल में ऐसा है? आई थिंक मिसकंसेप्शन है ये। वाइट जो कलर आप पहनते हैं वो ही आपके फेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। लाइट जो है आपका, वाइट जो है वो लाइट आपके फेस के ऊपर थ्रो करता है। इंस्टेड जब आप डार्कर कलर पहनते हैं तो वो आपको जो है, अगर बहुत डार्क ब्लैक में चले जाएं तो फिर अगर आप गोरे हैं तो आप और गोरे लगते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आप बेतहाशा कलर पहनते हैं तो उसमें डार्कर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वाइट की तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपके फेस के ऊपर लाइट थ्रो करता है। ओके अच्छा, कोई डूज एंड डोंट्स हैं ऑफ वेयरिंग वाइट क्लोथ्स? कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको बहुत अजीब लगती हैं, ख़वातीन कर लेती हैं आपके जोड़ा पहन के? जब भी आप एक सिंगल टोन में कपड़ा पहन रहे हैं, ठीक है ना, वेदर इट्स अ प्रिंट या इवन वाइट के अंदर, तो आप एक एटलीस्ट उसको मोनोटनी को ब्रेक करें। अगर आप वाइट शलवार पहन रहे हैं, ऊपर वाइट शर्ट है, दुपट्टा है, तो कम से कम जो दुपट्टा और शर्ट है और शलवार, तीनों के फैब्रिक्स अलग होने चाहिए, टेक्सचर्स अलग होने चाहिए। उनके अंदर अगर प्रिंट है तो कंट्रास्ट में नहीं, यानी कि अगर सेल्फ प्रिंट है तो वो अलग होने चाहिए, फॉल अलग होना चाहिए, एक फोटोस्टेट कॉपी नहीं लगनी चाहिए, यानी कि एक ही इसमें। और आप उसमें यू कैन डू अ लॉट। आप वाइट के अलग अलग शेड्स चला सकते हैं। वाइट के अंदर आपके पास, तो चाहे आप काला पहन रहे हों, लाल पहन रहे हों, जो भी चीज़ पहन रहे हों, उसके अंदर वेरिएशन ज़रूर रखें, यानी कि यूं ना रखें बस आपके जो है वो एक ही सेट, उसमें जो है यूनिफॉर्म ना आया, यूनिफॉर्म ना लगे जी। नाज़रीन, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, मौज़म से अपनी गुफ्तगू तो जारी करेंगे, मगर मौज़म के अमेजिंग और फैबुलस क्लोथ्स आप लोगों को भी दिखाएंगे। हमारे पास मॉडल भी रेडी हो गई हैं, वो भी आके आपको थोड़ा सा दिखाएंगी कि क्या क्या ज़बरदस्त किस्म के कपड़े हैं। मगर कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं मौज़म से और उनके फैबुलस वाइट कलेक्शन, जो कि वाइट वो जोड़े पहनते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। एज़ यू कैन सी, बाय द वे, मैंने भी मौज़म के कलेक्शन का ये वाइट आउटफिट पहना हुआ है। दिस इज़ अ लवली लॉन्ग फ्रॉक, है ना मौज़म? ये सफ़ेद सा फ्रॉक है। ये दिस इज बेसिकली अनियन पिंक, सो लेकिन ऑफ कोर्स उसमें वाइट का एलिमेंट भी है। इट्स लाइक दिस
ऑलमोस्ट वाइट जी, ऑलमोस्ट वाइट, बिल्कुल। इट्स पिंक विद पिंक का लिटिल कहते हैं ना, टिंच इसमें Tinge ऐड है, कर दिया गया है, it's but basically basically white. यूं समझे कि फैमिली वाइट की हो है ना? जाती है। एंड इट्स वन सिंगल एक ड्रेस है, यू डोंट हैव टू वेयर, इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ ड्रेस या मैक्सी जैसे भी आप इसको कह रहे हैं। हाँ। यू डोंट हैव टू वेयर अ शलवार, पर अगर आप पहनना चाहते हैं तो उसको ट्राउजर्स के साथ या Tights के गरारे के साथ, टाइट्स के साथ, किसी भी चीज के साथ आप चला सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ये हो जाता है कि ड्रेस का आउटलुक जो है, जो लुक होता है वो चेंज हो जाता है। बिल्कुल। अगर आपको उसको थोड़ा और ग्रैंड करना है तो आप इसको लहंगे के साथ पहन लें, आप इसको गरारे के साथ पहन लें। हाँ, तो थोड़ा ऊफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, Yes, exactly। that's और थोड़ा सा और ऑन द कैजुअल साइड पे जाना चाहते हैं तो आप ट्राउजर्स पहन लें। तो अगेन इट्स अप टू यू, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट आउट। दैट्स अमेजिंग। और हमारे साथ हमारी लवली मॉडल फातिमा भी आ गई हैं। उन्होंने लहंगा जी, ये गरारा है एंड इसकी शर्ट जो है वो बेसिकली जो है फ्रंट से छोटी है और बैक से अगर बेटा आप टर्न कर लें फातिमा, तो ये पीछे से जो है एजेस इसकी लटक रही हैं आपकी। Yes. और इसी तरीके से जो है इसको अगेन वाइट के साथ ऐड किया गया। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप मुख्तलिफ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, आप एक टोन में ना चले जाएं। वाइट के साथ यहाँ सिल्वर भी ऐड कर दिया गया है, गोटा भी ऐड कर दिया गया है। अच्छा, इसी गरारे को अगर आप सिंपल शर्ट के साथ पहन लेंगे तो इसका आउटलुक कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। इसी शर्ट को आप ट्राउजर्स के साथ पहन लेंगे तो अगेन इसका लुक जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। दी बेसिक फिलॉसफी इज़ कि आउटफिट की लाइफ जो होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताती हूँ। मैं चंद दिनों पुरानी बात है, कुछ महीनों पुरानी बात है कि मैं बहुत परेशान थी। मुझे किसी शादी पे जाना था, मेरे कपड़े नहीं थे। मैंने मौज़म को कॉल किया। मौज़म का इंसिडेंटली घर भी मेरे घर से काफ़ी करीब है, इत्तेफाकन। मौज़म मुझे कपड़े चाहिए, ब्ला। अच्छा आ जाओ, तुम जो लेना है देखते हैं। हम वहाँ गए, हम घर पे इनके गए। अच्छा, ये पैंट्स इसके आउटफिट के, शर्ट उसके आउटफिट का, एंड एग्जैक्टली द वे ही इज सेइंग इट, लिटरली इन्होंने 3 डिफरेंट आउटफिट्स के मुझे पीसेस इकट्ठे जोड़ के दिए कि ये लो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। और वो ऐसी बात है, और जिंदगी जी भी ली थी बहुत अच्छी। Absolutely, it looks fabulous and it was phenomenal. It was just like इसी तरह जिस तरह इन्होंने अभी ये बोला कि ये वाला जो लहंगा है इसके ऊपर आप कोई और कमीज पहन लें, जबरदस्ती नहीं है कि आपने इसी की कमीज पहननी है, आप उसके साथ कोई कलर्ड कमीज भी कलर्ड कमीज पहन लें, आप रेड चला लें, आप पीच चला लें, आप ब्राइट कलर में भी जा सकते हैं। That's the fun thing about white. वाइट इज समथिंग, ब्लैक के साथ भी सेम होता है लेकिन ब्लैक की स्टिल लिमिटेशंस है। हाँ, वाइट की कोई लिमिटेशंस नहीं है। और मतलब वाइट के अंदर तकरीबन हर कलर आपका चल जाता है। और अगर वो सॉलिड है तो देन आई थिंक, मतलब सॉलिड इन द सेंस कि उसके ऊपर प्रिंट नहीं है या व्हाटएवर, तो फिर तो देन यू नो लोग जो होते हैं उरूज, देखें आउटफिट की जैसे पहचान होती है। आपने अक्सर वेस्टर्न मॉर्निंग शोज पे आप कपड़े पहन कर आते हैं, अगर आप रिपीट करेंगी तो लोगों की मेमोरी बड़ी तेज होती है, इमीडिएटली आपको बोलते हैं ये आपने 2 साल पहले जो है वो पहना हुआ था। आउटफिट की लाइफ रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, फिर अल्टीमेटली बहुत सारे आउटफिट्स बेचारे क्लोजेट के अंदर बंद हो जाते हैं। हाँ, ऐसे ही है। चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसको बार बार फिर इस्तेमाल किया जा सके, एंड दैट इज़ द रीज़न कि जब आप प्लेन एक टोन में चीज़ पहनते हैं तो आप उसको फिर चला सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर फॉर इंस्टेंस इसी आउटफिट को मैं पहनना चाहूँ, मतलब आई कैन सी कि इसको किसी फॉर्मल इवेंट पे पहनना जाता है, मगर अगर इसको मैं किसी प्लेन, कैन आई यूज़ द सेम दुपट्टा, ये जो स्पार्कली सा सिल्वर दुपट्टा है और इसी के जो ये लहंगा है, इन दोनों के साथ में कोई और प्लेन? बिल्कुल, आप इनफैक्ट वेरी गुड आइडिया जैसे उरूज ने सजेस्ट कह रही हैं, आप इसके साथ जो है बहुत ही कोई सॉफ्टर कलर की शर्ट ले लें, नॉट वाइट, कॉटन की शर्ट ले लें, तो वो ऑटोमेटिकली कैजुअल की तरफ चला जाएगा। और आप इसको इसी दुपट्टे को साथ उठा लें, सिल्वर पाइपिंग शर्ट के ऊपर हो सकती है, सिल्वर बटन्स हो सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ भी नहीं है तो सिल्वर नेकलेस पहन लो, सिल्वर नेकलेस इयररिंग्स पहन लो। आपने मतलब वही वाली बात है कि आपने वाइट ऑफ वाइट शर्ट है या वाइट शर्ट है, उसमें सिल्वर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, तो आपने सिर्फ जो है वो आपके पास दुपट्टे के साथ आपने मैचिंग कर ली ज्वेलरी, तो जो रेंज है आपके पास वो एब्सोल्युटली अमेजिंग है, वो बहुत ज़्यादा है आपके पास। अच्छा, दिस इज़ बाय द वे, अभी हम ब्रेक पे जाएंगे। फातिमा का जो आउटफिट है, इसके ड्रॉप्ड हेम्स हैं, इनमें चाक नहीं होते। इसके बेस्ट पार्ट ये है कि हर साइज़ का इसकी रेंज, अगेन जहाँ पहनने की रेंज ज़्यादा है वहाँ इसकी एप्लीकेशन आपके पास हो जाती है। ये मीडियम जो साइज़ के लोग भी पहन सकते हैं,
लार्ज वाले भी इसमें उतने ही दुबले लगेंगे और स्मॉल। तो यानी कि आप इन एनी केस चाहे किसी भी साइज के हों, आप इस आउटफिट के अंदर फिट इन भी आराम से हो जाएंगे आपके पास। जैसे कि हमारे शलवार कमीज का सबसे बड़ा जो कहते हैं ये फैब्रिक क्या है भाई? ये फैब्रिक नेट है। अच्छा, ये नेट है जी, और इसमें सीक्वेंस लगे हुए हैं। हाँ, और इसमें थोड़ा सा स्ट्रेच भी है मौजूद। जी बिल्कुल, हल्का सा स्ट्रेच भी है, बहुत माइनर और सा। कट भी जो है वो इस तरीके से है कि इट्स अ लूज कट। तो ये आपको ऑटोमेटिकली, अगर आपने वेट गेन कर लिया तभी भी नो वरीज, आपने वेट लूज किया तभी भी नो वरीज। तो कोई झोल नहीं आता आपके पास, किसी किस्म की जो है आपके जो है फिटिंग का प्रॉब्लम नहीं होता। तो फिर यही है ना कि आपके पास से टेंशन खत्म हो गया। That's amazing. I really like this one also. मुझे लगता है कि ये भी मैं अगले 50 साल पहन सकती हूँ। इस वक्त जा रहे हैं नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, मौज़म से अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। फातिमा एक नया आउटफिट हमें पहन के दिखाएंगी। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। मैंने अभी अपने आउटफिट के बारे में अभी जैसे टाइटल प्ले हो रहा था, कुछ एक चीज़ नोटिस करिए जिसकी मैं आप लोगों की तरफ अटेंशन, I'd like to take your attention here। अगर आप नोटिस करें तो ये जो है कली कहते हैं इसको कली कहते हैं, और ये यहाँ पर कुछ बॉक्स प्लीट टाइप का सिचुएशन है। इसके अंदर बेसिकली ये कपड़ा फर्दर इसको जो आप घेर जिसको कहते हैं, इसमें घेर बढ़ाया हुआ है बाय ये एक ट्रायंगल डाला हुआ है। जी बिल्कुल। उसका क्या होता है, हाँ, कपड़ा एक ही जगह जमा हो जाता है, आप दुबले लगते हैं, बट एट द सेम टाइम अंदर वॉल्यूम नीचे आ जाता है, क्योंकि आउटफिट की खूबसूरती वॉल्यूम है। इट्स स्ट्रेटेजिकली डन सो दैट एज यू कैन सी ये जो सेंट्रल कली है, इट्स बेसिकली बाइसेक्टिंग मी एंड इट्स गिविंग मी दिस स्लिम लुक। हाँ, एब्सोल्युटली। तो ये मतलब ये चालाकी है, ये ज्यादा वो है मेरा ख्याल है। टेक्निकली उरूज बहुत ही साउंड है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो यस, शी इज एब्सोल्युटली राइट कि आपने ये सेंट्रल छोटी बनाई है ताकि हर किसी को लगे कि बस ये इतनी सी है, ये इसी ही कमर है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और नीचे वॉल्यूम से जो है वो खूबसूरती आ जाती है, उससे बड़ा ग्रैंड और आता है आउटफिट के अंदर। क्या बात है। अच्छा मौसम, मुझे ये बताएं कि व्हाइट के डिफरेंट शेड्स क्या इकट्ठे पहन सकते हैं, क्रीम और बेज? बिल्कुल, आई थिंक कॉम्बिनेशंस करने में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। व्हाइट के स्पेशली अगर आप एक कलर पैलेट में जैसे व्हाइट ले रहे हैं और उसके अंदर पैलेट आप उसको देख रहे हैं, बस बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर आप शॉर्ट हैं हाइट में, तो आप अपनी बॉडी को अगर डिवाइड करना शुरू करेंगे, अगर आप टू मैनी कलर्स पहन रहे हैं तो उसमें आप शॉर्टर नजर आएंगे। अच्छा। तो वाइट के अंदर अगर आप वेरिएशंस चाहते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप उसके अंदर जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि पैलेट आप चेंज कर दें। जरूरी नहीं है कि एक ही टोन में सारा आउटफिट होना चाहिए। सही है। आप शमीज का अंदर जो है वो इवन वो भी विजिबल हो जाती है अगर आप कभी टेक्सचर चेंज करते हैं। उरूज द बेसिक पार्ट इज जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट पार्ट हो जाता है, जो बहुत सारे लोग जब ड्रेसअप करते हैं, कपड़े को अंडरस्टैंड करना बहुत, फैब्रिक को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप तो शेफ भी हैं, आपको पता होगा मुझसे ज़्यादा कि सर्टन जो है आपके मसाले या जो है स्पाइसेस जो होते हैं वो सिर्फ सर्टन चीज़ों के साथ अच्छे जा सकते हैं, वो हमें नहीं मालूम और हम उसमें भंड कर देते हैं गलत चीज़ें डाल के। एग्जैक्टली कपड़े की नेचर अंडरस्टैंड ज़रूर करें, उसका फॉल, उसका कट, कहाँ उसको पीको करने से कपड़े के अंदर उसका क्या रिजल्ट आएगा। कोई सर्टन कट के अंदर उस कपड़े की नेचर कंप्लीटली चेंज हो सकती है। तो इफ यू अंडरस्टैंड द फैब्रिक, ऑटोमेटिकली आप आउटफिट की नेचर को, कहते हैं ना बैकबोन ऑफ डिजाइनिंग, वो खराब हो गया, और वो खराब या अच्छा दो दुनिया का महंगे में महंगा फैब्रिक लेकर आए, अगर उसको गलत आपने काटा तो उससे ज्यादा बदसूरत आउटफिट कहीं नजर नहीं आएगा। अच्छा, एक मैंने अब यहाँ पर आपसे मतलब खौफनाक बातें हो रही हैं, बट आप पूछना ज़रूरी है। निकाह के ऊपर बहुत सारी लड़कियाँ वाइट आउटफिट्स बना रही हैं। सम लुक अमेजिंग एंड सम नॉट सो ग्रेट। नॉट सो अमेजिंग, नॉट सो अमेजिंग मतलब बहुत बुरा तो नहीं, बट येस इट कुड हैव बीन बेटर टाइप सिचुएशन। आपके ख्याल में जब आप अपने निकाह के लिए अगर सफ़ेद आउटफिट, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, ट्रेंडिंग किस्म की चीज़ है, हर कोई पहनता है सफ़ेद आउटफिट निकाह पे, तो
किस तरह क्या कलर्स ज्वाइन करने चाहिए। अब मुझे कुछ ऐसा लगने लगे कि सब लोग कुछ एक ही जैसे आउटफिट्स बना रहे हैं। देयर इज नथिंग न्यू, वाइट होता है और गोल्ड होता है, उसके अंदर काम शाम होता है, बस अल्लाह खैर। जैसे रमज़ान है और फिर निकाह, आप एक तो अंडरस्टैंड करें नेचर ऑफ द ओकेजन, फिर आप अंडरस्टैंड करें अगर आपका डे टाइम इवेंट है तो आपको किस तरीके से जाना है। वाइट जैसा कि आपने कहा नॉट सो अमेजिंग और अमेजिंग, इसके अंदर अगेन वो एलिमेंट है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है। अगर आप हेल्दी हैं तो फिर वाइट को इस्तेमाल बड़ा आपको अक्लमंदी से उसको यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज आप हैवी लग सकते हैं आप। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जब फैब्रिक पिक कर रहे हों तो आप ये ज़रूर चेक करें कि आपका अपना बॉडी के जो है आपके क्या हैं डायमेंशंस, क्या हैं मेजरमेंट्स क्या हैं, और उस हिसाब से फिर आप डिसीजन लें कि जो है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आर्म्स बहुत मोटी हैं, आप मोटिव कभी भी नहीं डालेंगे यहाँ, बिकॉज वो मोटिव सडनली सेंटर फोकल पॉइंट हो जाएगा आपका, लोग नोटिस करेंगे। लेकिन अगर आपकी पूरी फैब्रिक कवर हुई हुई है, एम्ब्रॉयडर्ड है, तो वही चीज़ कैमोफ्लाज हो जाएगी, वही चीज़ छुप जाएगी। तो अक्सर और बेशतर खवातीन जो होती हैं जो ऑन दी हेल्दियर साइड होती हैं, वो बहुत बड़े बड़े मोटिव पहन तो लेती हैं, लेकिन वो मोटिव क्या हो जाते हैं, बॉडी के साथ आगे पीछे हो जाते हैं। तो जो चीज़ नहीं भी विजिबल है वो भी चीज़ क्या हो जाती है, बहुत विजिबल हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने बहुत सारे लोग वाइट के ऊपर, मैंने 2-3 ऐसे आउटफिट्स भी देखे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े मोटिव्स होते हैं जियोमेट्रिक किस्म के, ऐसे लगता है कि टाइल का प्रिंट पकड़ के चिपका दिया, कभी कमर के ऊपर होता है, कभी फ्रंट पे होता है, वो क्यों करते हैं? बड़ा एक अच्छा और बहुत बड़ा होता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट आज के शो का है कि मेरा ख्याल है ज़िंदगी में बड़े अरसे के बाद रिलेटेड टू उरूज अपना होमवर्क बड़ा अच्छा कर आई हैं। तो यस, दिस इज़ आई थिंक क्रिमिनल, ये नहीं होने चाहिए। लोग हमारे जब अक्सर और बेशतर हम बात पूछते भी हैं कि क्यों आपने ऐसा किया है, तो वो कहते हैं जी फैशन में था या देखा था। नहीं, प्लीज़, ये ट्रक आर्ट वाले फिलॉसफी से बाहर आ है जिसमें वो पीछे शेर लिखे हुए होते हैं कि जो है, तो ये वाला एलिमेंट से थोड़ा सा बाहर आ जाएं। ये जो मोटिव होते हैं ये उन शेरों की तरह होते हैं जो गाड़ियों के पीछे या ट्रकों के पीछे लिखे हैं। आप जा रहे होते हैं और आप एक स्टेटमेंट बताते जा रहे होते हैं। आपका लुक ऐसा होना चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट करे। यूं ना हो कि आपकी पर्सनैलिटी अलग जा रही हो और आपका आउटफिट उसकी लुक कहीं जा रहे हो। लोगों को आप याद रहने चाहिए आउटफिट में। अमेजिंग, ये क्या ज़बरदस्त बात करी है। लोगों को आपका पर्सनालिटी याद रहना चाहिए, आपका आउटफिट नहीं याद रहना चाहिए कि उसने वो वाली थी जिसने सफ़ेद के ऊपर इतना बड़ा सा फूल पहना हुआ था। इस टाइप का सीन ना हो। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको फातिमा की अगली लुक भी दिखाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हैं यहाँ पर द फैबुलस मौज़म अब्बासी और हमारे साथ हैं फातिमा, जो कि एक नए लुक के साथ बहुत गॉर्जियस लग रही हैं। एंड एज यू कैन सी, इनका जो ये कमीज़ है, जो ओवरलेइंग कमीज़ है, इट्स क्रीम है ना, वाइट है, जी वाइट है ना, एंड इट लुक्स फैबुलस। तो आप मतलब बेसिकली हम लोग जिस तरह पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि वाइट को इसके बहुत वर्सेटाइल यूजेस हैं। आप इसके साथ नीचे शमीज़ पहन के इसको ऑल वाइट भी पहन सकते हैं पोटेंशियली, और जिस तरह इन्होंने आपने कलरफुल वेयर यू कैन सी द चट्टापट्टी कहते हैं। दिस इज़ बेसिकली, ये जो है चट्टापट्टी तो लंबाई में होता है, ये आपके पास जो है डिफरेंट पीसेस बनारसी के, जो एक्चुअली इट्स रिसाइकल्ड कॉन्सेप्ट होता है और पैच वर्क कहा जाता है इसको, जिसके अंदर मुख्तलिफ पीसेस को वी पुट देम टुगेदर। और इसमें आप अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं। एक तो नंबर 1, घर की कोई भी जो आपके पुराने आउटफिट्स हैं आप उसको बिल्कुल डिस्कार्ड ना करें, और जो है आप उसको संभाल के रखें, और उनकी प्रिंट्स को आप फिर मुख्तलिफ शेप्स में काट के लहंगा बना सकते हैं, रैप अराउंड बना सकते हैं। That's amazing, that looks and fabulous. this is all different pieces put together। सिर्फ ये देखिएगा कि जो कलर्स आप ऐड कर रहे हैं वो आपस में उनका कोई एक कॉमन लिंक होना बहुत जरूरी है, मैच करने चाहिए। जिस तरह यहाँ पर इन सबका कॉमन लिंक गोल्ड है, इसका कॉमन लिंक गोल्ड है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और जैसे मैंने पहले कहा कि उरूज अपना होमवर्क बड़ा अच्छा कर ऊपर जो वाइट है, जैसे कि अगेन मेरे कहने से पहले वो बता चुकी हैं
कि वाइट जो है वो उसको कलर ऐड कर रहा है, और इसी तरीके से आप इसी आउटफिट को फिर दोबारा वाइट पे भी लेके नीचे वाइट लहंगे के साथ भी पहन सकते हैं, ट्राउजर्स के साथ, गोल्ड ट्राउजर्स के साथ, वाइट ट्राउजर्स के पास, वाइट चूड़ीदार के साथ, आप यू नेम इट एंड यू कैन यूज इट। दुपट्टे के अंदर आप वाइट दुपट्टा उठा सकते हैं, आप गोल्ड का टिश्यू का दुपट्टा उठा सकते हैं। तो आप बेसिकली बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे हमने मॉडल फातिमा को जो है यहाँ ग्रे आपके पास जो है दे दिया है, अगेन कॉन्ट्रास्ट में चले गए हैं। आप इसी कलर पैलेट में से, लहंगे में से कोई एक कलर उठा के उसी का आउटफिट चला सकते हैं। It looks fabulous. Thank you so much, Fatima. Can you please show us the next look as well? फातिमा की ये वाली लुक तो हमने देख ली, मगर हम अब फातिमा की अगली लुक भी देखना चाहेंगे ऑब्वियसली। अब मैं आप लोगों से, अब मौज़म से जो बहुत सारे सवालात हैं, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में अगर प्लेन वाइट आउटफिट हो, एक शलवार कमीज़ टाइप का प्लेन वाइट आउटफिट हो, तो उसके ऊपर अगर एक अमेजिंग एक्सेसरी हो, ज्वेलरी की सूरत में होनी चाहिए, जूते की सूरत में होनी चाहिए, या क्लच की सूरत में होनी चाहिए? क्लच या ज्वेलरी। आई थिंक जूता अगर आपका नज़र आ रहा है, डिज़ाइनिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है उसमें फोकल पॉइंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि आप पूरी दीवार पे एक ब्लैक स्पॉट है, आपको पूरी दीवार याद नहीं रहेगी, ब्लैक स्पॉट याद रहेगा। ऑफ कोर्स। तो आप आउटफिट के अंदर भी ये चेक करें कि आप कहाँ अपना अटेंशन जो है, जो आपका जो है, जो आपके फ्रेंड्स हैं या आप जिस क्राउड में जा रहे हैं, आप कहाँ डाइवर्ट करना चाहते हैं। अगर आपने बहुत एक्सपेंसिव शूज़ पहने हुए हैं, यू वांट देम कि वो विजिबल रहें, तो फिर आपका रेस्ट ऑफ द आउटफिट जो है होता है वो फिर एक टोन या एक कैमोफ्लेज होना चाहिए। और वो ही शूज़ जो हैं, वो रेड शूज़ जो हैं वो या ब्लैक शूज़ जो हैं विजिबल होंगे। अगर आप ज्वेलरी का पीस पहन रहे हैं तो आप कोई भी ऑफ वाइट या क्रीम कलर के टेक्सचर्ड आप आउटफिट पहन लें और उसके ऊपर कॉन्ट्रास्ट ज्वेलरी के अंदर लेके चले जाएं। अच्छा, मुझे बताएं, आप रेकमेंड अपने क्लाइंट्स को क्या करते हैं जब वो आपसे वाइट, फॉर इंस्टेंस अगर मैंने आपसे ये वाला वाइट आउटफिट लिया, तो मुझे इसको अगर एक्सेसराइज करना है, इफ़ यू कैन जस्ट पिक इट अप आल्सो, वी विल सी इट प्रॉपर्ली। तो अगर मुझे इसको इसके साथ कोई एक्सेसरी को चूज करना है, तो व्हाट वुड यू रेकमेंड दैट आई वेयर विद दिस? सिंस इट्स जो है लंबी लेंथ के ऊपर जो है आपके पास घेर वाली शर्ट है, इट्स काइंड ऑफ अ फ्रॉक और स्लीवलेस है, तो अ वॉच, नाइस वॉच विद अ ब्यूटीफुल स्ट्रैप, आप कलर्ड कॉन्ट्रास्ट में स्ट्रैप में लेके चले जाएं। आप यू हैव टू गेट आउट ऑफ द बॉक्स, रन ऑफ द मिल चीज के ऊपर देखें ना, इसका ऑलरेडी बोट नेक है, इसके अंदर अगर गर्दन लंबी है तो गुलूबंद या कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल आपके पास नेक के ऊपर आ जाए वो बहुत अच्छा लग सकता है। बट इस तरह के आउटफिट के ऊपर इयररिंग्स नहीं अच्छे लगेंगे। हाँ, इस आउटफिट के नीचे आपके पास ट्राउजर्स हैं तो क्लच बहुत अच्छा लग सकता है, शूज़ बहुत अच्छे लग सकते हैं, लेकिन क्लच और शूज़ हर कोई कर रहा होता है। आप एक वॉच को भी क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज, लाइक आई अर्लियर सेड, आप फैब्रिक को अंडरस्टैंड करें, अपने आप को अंडरस्टैंड करें, फिर अगर आप लोग एक अलाइनमेंट में हैं तो देन आपसे ज़्यादा अच्छा कोई और लोग मतलब क्रिएट कर नहीं सकता। तो क्रिएट करें चीज़ों को, एक जगह पे आके जो है ना वो स्टेगनेंट ना बन जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आप सारे के सारे मौज़म जो पीसेस डिज़ाइन करते हैं, जनरली मैंने देखा है, इवन बैक व्हेन आई हैव नोन मौज़म, लाइक आई सेड, आप सब लोगों को बताई थी, बहुत अरसे से मैं इनको जानती हूँ, इन्होंने या तो इनके कपड़ों के जो फॉर्मल कपड़े होते हैं उनके लंबे लेंस होते हैं या उनके मिड लेंस होते हैं। मैंने कभी आपके बहुत रेयर कभी मैंने देखा है कि वो बहुत जो छोटी कमीज़ें विद पटियाला शलवार होती है, क्या वो नहीं होते हैं। आपने कभी ऐसे कपड़े नहीं बनाए, उसकी कोई खास वजह? उसकी बेसिक अगेन वजह यह है कि एक तो वो फैशन से फौरन जल्दी चले जाते हैं। एनीथिंग जब आप एक्सट्रीमिज्म में जाते हैं, अगर आप 70s और 80s की एक्ट्रेसेस को देखते हैं, इंडियन एक्ट्रेसों को, तो आप आज अगर रेखा को देखेंगे तो वो उस वक्त ग्लैमरस लगती थी, लेकिन आज उनके कपड़े देख के बड़ा अजीब लगता है। हाँ। लेकिन आप वहीं परवीन भाभी और जीनत अमान के कपड़े देखते हैं तो आज की जनरेशन टर्न अराउंड करके बिल्कुल बड़े स्मार्ट कपड़े पहने हुए हैं, ये तो आज भी फैशन में है। बिल्कुल कपड़े ऐसे होने चाहिए जो आपके पास जो है टाइम बाउंड ना हो, यूनिवर्सल लगें सारी जिंदगी आपके पास। आप 20 साल के बाद भी देखें तो लोग आपको कहेंगे हाउ फैशनेबल दिस पर्सन। तो बेसिकली आपका ख्याल में जो छोटी बहुत लेंथ होती है, वो जो बिल्कुल ही शॉर्ट शर्ट हर कोई नहीं कैरी कर सकता। शॉर्ट शर्ट कैरी करने के लिए एक पिटीट होना बहुत ज़रूरी है, टॉल एक सर्टेन हाइट होना बहुत ज़रूरी है, और उम्र और एज भी। बिल्कुल हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी फेसबुक पे देखते हैं ख़वातीन
जो अपनी एज के हिसाब से ड्रेसअप नहीं होती हैं। हर कलर की और हर फैब्रिक की, इवन ज्वेलरी की, आपकी एज के हिसाब से होती है। जो चीज़ आप कैरी कर सकती हैं 20s में, वो आप 60s में नहीं कैरी कर सकते। I love that you said 20s में, so sweet, thank you so much. I love you for this. अच्छा मुझे बताएं मौज़म कि जो नेक के होते हैं डिज़ाइंस, अगर मुझे कोई फॉर्मल कमीज़ पे अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, if I'm going to go buy something from a designer or whatever, तो मुझे किस तरह का गला चूज़ करना चाहिए अपने उसके अंदर? इफ़ यू हैव अच्छा बड़ा सिलेंड्रिकल नेक है तो ऑटोमेटिकली आप बोट नेक उठा सकते हैं, आप गोल वाला उठा सकते हैं, आप स्क्वायर में जा सकते हैं। अगर नेक छोटा है आपके, और आप शेरवानी तो बहुत ही खूबसूरत लग सकता है। अगर आपकी गर्दन छोटी है तो प्लीज नो शेरवानी गलास। आपके फेस और आपके नेक के अंदर सर जी जो है आपका जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए। देयर शुड बी एक आपके पास जो है बीच में जो है एक लेंथ होनी चाहिए ताकि कुछ नजर आए। तो लोग अक्सर बेशतर शेरवानी गले जो हैं वो छोटी गर्दन की खवातीन जो है पहन कर आ जाती हैं, वो नहीं कैरी कर सकती। और व्हाट अबाउट बोट नेक्स? बोट नेक आपके पास अगर आपकी गर्दन छोटी है तो आप थोड़ा सा डीप बोट नेक पे जाए, लेकिन उसको थोड़ा सा डीप कर दें आप। अच्छा, हाँ, लेकिन अगेन उसमें भी अगर आप बहुत उसको आप शोल्डर बोन के ऊपर चला रहे हैं तो वो आप पे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, फातिमा आ गई हैं लुकिंग फैबुलस इन द नेक्स्ट आउटफिट एंड दिस इज लाइक ब्यूटीफुल। आई कैन सी माई सेल्फ वेयरिंग दिस फॉर लंच। क्या ज़बरदस्त जोड़ा है। ट्यूलिप शलवार है इसके अंदर, और ये कमीज जो है ये स्ट्रेट है या थोड़ी? बिल्कुल, ये लाइन स्ट्रेट हैं, और स्ट्रेट लाइंस का बेसिक पर्पस ये होता है कि वो आपको स्लिम लुक देती हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। और दुपट्टा और शर्ट अगर आप पूछेंगे कि आपने तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं क्रिएट की, तो आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, दुपट्टा हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है और शर्ट जो है वो वर्टिकल लाइन में जा रही है। तो अगर आप इनका टॉप पोर्शन देखेंगे तो ये एक्चुअली जो है वो क्या कर रहे हैं, आपका चेक प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रॉसेस बन रहे हैं। यस, तो एवरी टाइम आप लाइनों में सबसे बड़ा फायदा होता है, आप उसकी साड़ी बना लें तो पल्लू की लाइंस एक तरफ जाएंगी, उनके जो फॉल की लाइंस है वो एक तरफ जाएंगी, आप उसके अंदर ही एक क्या कहते हैं डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं। आस्तीन के अंदर इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाने के बजाय आप उसको क्रॉस में लेकर आ जाए। वाओ। कॉलर के अंदर आप ऊपर बॉर्डर्स के अंदर दो पीसेस को जोड़ें। एक लाइन आपके पास जो है अगर एक इस तरफ एंगल्स की तरफ जा रही है 45 डिग्री पे, तो दूसरी उसके ऑपोजिट में होनी चाहिए। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, हमारे पास टाइम जो हो गया है वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया। एक तो आपसे जाते जाते आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि अगर आपकी कलेक्शन लेनी है तो हम बजट क्या लेकर आएँ? बजट शुड बी देखें फैब्रिक और कट मिला के बहुत ज़्यादा, आई बिलीव इन दैट पार्ट कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं रखनी चाहिए, चीज़ रैक पे ना रहे और आपका क्लाइंट खुश होके जाए, इंस्टेड वो एक दफ़ा वो बार बार आए। हमेशा सोच कर आएँ कि अगर आप इवन खुद भी सिलवाने जाते तो आपको कहीं भी कोई चीज़ 8-10 हज़ार से कम नहीं पड़ती अगर आप ऑफ कोर्स। तो कीप इन माइंड कि 10 से आप ऑनवर्ड्स अपने आप को कंफर्ट जोन में रखें और 10 और 20 के बीच में ही रहें। ओह वंडरफुल। आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिवली कपड़ों पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो है आप चाहते हैं कि वो घर में और भी इस्तेमाल में चीज़ें मतलब बिल्कुल आपकी ज़रूरियात होती हैं, तो कपड़ों के ऊपर बहुत वाइजली इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपसे कपड़े लेने हैं तो कहाँ से लें? मेरा नंबर आप लोग जो है वो शेयर कर दीजिएगा। Absolutely. will be too और फेसबुक के ऊपर भी मौज़म अवेलेबल हैं, तो अगर आप लोगों ने कपड़े मौज़म से ऑर्डर करने हैं आप फेसबुक के ज़रिए भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा टाइम जो है मौज़म ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आने का शुक्रिया। And this really helpful where you styled me and Fatma in amazing white outfits. इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ सफदर होंगे और वो हमें बताएंगे कि क्या मेकअप कर सकते हैं इन अमेजिंग वाइट कपड़ों के ऊपर। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। समटाइम्स हमारे सेट के ऊपर इतनी मज़े की चीज़ें होती हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं और हम बसीर का बहुत रिकॉर्ड लगा रहे हैं। वो इंटरनल एक स्टोरी है, मगर इस वक्त हमारे साथ एक बहुत फैबुलस गेस्ट और भी हैं और वो हमें बताते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे हर वीक ही पूछें कुछ ना कुछ नई टिप, और उनकी जो टिप्स हैं उनको लोग ट्राई करते हैं और ट्राई करके बहुत सक्सेसफुली ब्यूटीफुल लगते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं द मैजिशियन, द अमेजिंग सफ्दर भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोबारा से वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। 10+10। हाँ 10+10 यस है ना। अच्छा सफ्दर, सुबह को जब आप मेरा मेकअप कर रहे थे तो मैंने आपको सिर्फ ये बोला था, उस वक्त तक एक्चुअली हुआ ये था कि आज सुबह मेरा ड्रेस जो था वो टाइम पर नहीं आया था, क्योंकि मौज़म को गाड़ी जो थी वो रास्ते में थे और वो ड्रेस नहीं आया था। एंड मैंने सिर्फ सदर को ये बोला कि वाइट है। उसके बाद आपने कहा छोड़ दें, आई विल फिगर इट आउट। यस, और आपने ये कहा कि हम फिर हमें ये भी पता था हमारे पास दो ऑप्शन है, एक डार्क ड्रेस और एक डार्क कलर का ड्रेस और एक बेबी पिंक। तो हाउ डू यू लाइक, आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि क्या मेकअप होना चाहिए? डे टाइम में वाइट के साथ क्या मेकअप होना चाहिए, नाइट टाइम में वाइट के साथ क्या मेकअप होना चाहिए? डे टाइम में तो जैसे मैंने बहुत दफ़ा बता भी चुका हूँ कि बिल्कुल हम सॉफ्ट मेकअप करते हैं और उसको सॉकेट लाइन और लाइट आई शेडो के साथ ही आई बॉल को इन्हेंस करना, आई कॉर्नर को इन्हेंस करना, और फिर उसी को आप दिखाएंगे। मैं ये सब कुछ दिखाऊंगा। और फिर उसी को फिर जब आप रात में कहीं जैसे पार्टी में जा रहे हैं या वेडिंग पे जा रहे हैं, कहीं भी वटएवर, तो उसी मेकअप को आप मतलब फ्रेश कर उसी आई मेकअप को आप चेंज कर सकते हैं। ओके, ये जो टेक्निक है कि लाइट मेकअप कैसे करते हैं और फिर उसको फ्रेश करके उसको रात की लुक को, डे की लुक को रात की लुक में उसी मेकअप को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये टेक्निक जो है बहुत ज़्यादा सीखने वाली है। ये हम सीखेंगे सफदर से, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा। बैक एवरीवन, हमारे साथ यहाँ पे हैं द फैबुलस सफदर भट्टी, जिन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो हमें एक डे टाइम आई की लुक दिखाएंगे वाइट आउटफिट्स के लिए, जो कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं टू अ नाइट टाइम लुक। सफदर, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम ब्यूटीफुल फातिमा की खूबसूरत सी आंखों के ऊपर एक्सपेरिमेंट अपनी शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट नहीं सीखते हैं, लेसन। बिल्कुल ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और ब्रेक में जो है मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक आईज पर जो है आई लैशेज जो है वो ग्लू किया है, और उसके बाद वही लाइट ब्राउन कलर का आई शैडो लेके। सही है। ये रहा हमारा सॉकेट लाइन। ठीक है, सबसे पहले हमने सॉकेट लाइन बना लिया। सही। सॉकेट लाइन बनाते हुए ये देखना है कि वो आई बॉल और उस लाइन के बीच में ही रहे, ऊपर की तरफ ना जाएं, वो हाइलाइटर की तरह के लिए जगह छोड़ दें और फिंगर से उसको ब्लेंड कर दें। ठीक है। अब बारी आती है आई बॉल। लाइट पेच आई बॉल पे। सॉरी रूज, आप कुछ पूछ रही थी? मैं आपसे ये पूछ रही थी सफदर कि ये डे टाइम लुक है और आप इसको नाइट टाइम लुक में कन्वर्ट करेंगे, मगर एक जो मेकअप जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा जानना चाहती हूँ वो एक वो ब्राउन स्मोकी, क्या स्मोकी ब्राउन जी वो अक्सर मेरा सफदर करते हैं। हाँ, तो हम दूसरी वाली आई पर वो वाला करके दिखा देते हैं। हम ज़रा देखना चाहते हैं कि स्मोकी ब्राउन क्या होता है और स्मोकी ये क्या है, ये वाला क्या है, इसको कहते हैं? ये तो जो है हमारा सॉफ्ट आई मेकअप आप डे में भी कर सकते हैं, और आप जैसे किसी ब्रंच पर जा रहे हैं तो आप ब्रंच पे भी करके जा सकते हैं। और डार्क ब्राउन आई शेडो, ठीक है, आईज के नीचे प्लीज लुक अप, और आई लैशेस लाइन को फॉलो करें, आई बॉल तक रखना है। ये वही टेक्निक है जो सफदर अक्सर करते हैं ताकि आपकी आंखें जो हैं वो ना लगें, सूजी भी ना लगें, और इससे बाय द वे अंडर आई सर्कल्स भी जो होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं, नज़र नहीं आते। और ये रहा हमारा आई कॉर्नर की जगह पे कॉर्नर्स करके इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करते हुए चले जाएं।
अच्छा सफदर, कोई सफ़ेद कलर के साथ कोई स्पेशल बेस पिक करनी चाहिए जो रेगुलर लगा रहे हैं, क्या वही होनी चाहिए? रेगुलर भी जो रेगुलर पिक कर रहे हैं आप वही करें। कंसीलर वगैरह तो जैसे आप अपना फेस कंसील करते हैं उसी तरह कंसील करें। उसके बाद जो है आपने अपना जो बेस आपने रेगुलर बेस के साथ लगाया है वो बेस लगा ले। पाउडर जो है वो एक शेड जो है वो लाइट ले लें। एक शेड लाइट ले लेंगे वो थोड़ी देर के बाद खुद ही वो डार्कर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि जब वो फेस पर थोड़ा सा स्वेट होगा या थोड़ा सा मॉइस्चराइजर आ जाएगा तो वो अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। ग्रे भी नहीं होगा। अगर आप अपना बेस जो है वो आपने वाइट पहना है तो आप कहेंगे मैं स्टार्ट में ही मैं वाइट अप्लाई करना शुरू कर दूं, तो वो जब वाइट बेस लगाना शुरू करते हैं स्टार्ट में ही तो वो थोड़ी देर के बाद ग्रे हो जाता है। आपका ये टी जोन जो है ये भी ग्रे हो जाता है बिल्कुल। यस, और आइज़ के नीचे से लाइन पड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए बेस जो है अपनी वो रेगुलर रखें, पाउडर एक शेड लाइट लगाना शुरू करें। अच्छा वाइट के साथ। कोई स्पेशल ब्लशर का कलर होना चाहिए? बहुत सारी खवातीन जो होती हैं गुलाबी लगा लेती हैं, पता नहीं कोई ये एक बीमारी है, हो जाता है, मुझसे भी अक्सर हुआ है कि अगर वाइट कपड़े पहने होते हैं तो दिल चाहता है कि आप अपने चीक्स को बहुत एक्स्ट्रा पिंक कर लें। ये अच्छा आइडिया या बुरा आइडिया? नहीं, ये अच्छा आइडिया तो नहीं है। सॉरी, जो लोग पता था सब कहेगा कि स्टूपिड, ये तो नहीं करना चाहिए था। ये उनकी विषय है कि वो डार्क पसंद करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि लाइट पीच, कैरेट कलर और अगर आप डार्क पिंक भी लगा रहे हैं उसको ब्लेंड करना सीख लें। अभी हम बता भी देते हैं कि ब्लेंड कैसे करते हैं। तो पहले आइज कंप्लीट कर दूं या प्लीज आइज कंप्लीट। तो आइज कंप्लीट करके आप हमें बताएं। अपने कॉर्नर जो है वो बना लिए, आपने आईबॉल के ऊपर बेज लगा दिया, फिर एक लाइट कलर बेज कलर का आई शेडो पिक करना है और स्टार्ट में ही हमने उसको अप्लाई करना शुरू कर देना। अच्छा, आई के कॉर्नर में ये जा रहा है। अब इसके साथ आप पर ही डिपेंड करता है कि अगर आप इसको आई लैशेस को फॉलो करते हुए आईलाइनर लगा सकते हैं या आपका दिल चाह रहा है आईलाइनर लगाने को आईलाइनर लगा लें। अगर आईलाइनर नहीं लगाना तो आप आंख के ऊपर जो है वो आप अपना काजल लगा सकते हैं या आई पेंसिल ब्लैक कलर की लगा सकते हैं। उससे भी समझ कर लें। उसको समझ नहीं, वो आंख के अंदर रहेगा, वो आँख के अंदर रहेगा, उसी से वो जो है वो आई लैशेस की लाइन को जो है वो काजल और आई पेंसिल ब्लैक आई पेंसिल फॉलो करेगा। अभी मैं आपको लगाना भी बता देता हूँ। हाँ, ये भी ज़रा बता ही दें, ये वाली साइंस क्या होती है? ये साइंस ये होती है कि ये रहा ब्लैक कप आई लाइनर, काजल आई पेंसिल, क्लोज योर आईज, और ये आपने टॉप लिड के अंदर उसको पूरी लिड पर स्प्रेड करना शुरू करना है और फ्रंट तक आना है। इससे ये होगा कि ये खुद ही आईलैशेस के साथ जब वो ऊपर आएगा तो वो आईलाइनर का बिल्कुल पतला सा लाइन बनना शुरू हो जाएगा। ओके। और फिर मस्कारा लगाएं भर के, एंड दैट्स इट, यू फिनिश्ड। दैट लुक्स अमेजिंग। अब ये देखें कि अब ये हमारा वो जो है दूसरी वाली आइज़ है और ये जो किया है सॉफ्ट में ही आइज़ जो है वो इनहेंस भी हो गई है और बड़ी भी हो गई है। इसके साथ जब मस्कारा लगाएंगे तो ये और बड़ी लगेगी। अच्छा, अब मुझे आप ब्लशर वाली जो कहानी समझा रहे थे वो एक दफ़ा जल्दी से समझा दें कि वाइट कपड़ों के साथ ब्लश जो है वो कौन सा चूज़ करना चाहिए। कलर्स भी दिखा दें कि आपके ख्याल में वाइट कपड़ों के साथ कौन से ब्लशेस होने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो हो जाती है, भंड हो जाते हैं ओवर इंथुजियास्टिक लोगों से, जिस तरह के मैं हूँ। मैं बहुत ओवर इंथुजियास्टिक ब्लश लगाती हूँ खुश होके, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। आई एम सॉरी, एक आई शेडो नहीं, इट्स फाइन। हाँ जी, सबसे पहले तो जो है हमारा वही लाइट जो है या ये पीच या बेज, इसको हमने लेना है और अपना जो है अपने चीक्स को कंट्रोल कर लें। आपने कंट्रोलिंग कर लिया, वही आप जो लाइन पे ले लें। सही है। ब्रश चेंज करें क्योंकि इसमें ब्राउन लग चुका है। अब बारी आती है ब्लश ऑन की। ब्लश ऑन के लिए आप अगर वाइट या बेबी पिंक या पीच पहन रहे हैं तो स्पेशली वाइट के लिए तो मेरा ये है कि आप ये कैरेट कलर उठा लें, आप ये रेड, ये डार्कर कलर उठा लें, ये डार्क उठा लें। इसको ब्लेंड करना फिर जो है लाइट के साथ। जब हम इसको एप्पल पे यूज़ करते हैं, आपने डरना नहीं है कि ये डार्क हो गया है। ये आपका जो फिंगर है ये भी काम कर लेगी। इसके बाद आपने लाइट पीच कलर उठाना है, लाइट पीच कलर उठाना है, उसी को इसको ओवरलैप करना शुरू करना है। ये होती है ओवरलैपिंग। और अगर मेरे पास घर पे 50 कलर के ब्लश नहीं है, आपके पास अगर एक ही है तो आप ये पीच वाला उठा लें। कौन सा मैं एक ऐसा ब्लश कौन सा खरीदूं जो कि सबके साथ चला जाए?
आप कैरेट कलर का ले लें ब्लशन, जो हर एक ड्रेस के साथ चला जाएगा, हर कलर के साथ, हर कलर के साथ और हर टाइम के साथ, हर टाइम के साथ, हर टाइम के साथ। टाइम के साथ ये है कि जो नाइट है आप उसको जो है शिमर या उसको उसके ओवर ब्लेंडिंग के साथ ब्लेंड मत करें, फिर आप वो ब्लशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ें, वो खुद ही जो जितना स्किन में वो अब्जॉर्ब होगा वो खुद ही हो जाएगा और उसके बाद वो। सो बेसिकली सफदर की टिप ये है कि अगर एक ही ब्लश खरीदना है, सफदर तो ऑब्वियसली यू नो मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनके पास तो बहुत सारे होते हैं, मगर अगर एक खरीदना है तो कैरेट कलर का खरीदें। फिलहाल हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, सफदर से पूछेंगे कि ब्राउन स्मोकी आई कैसे होती है, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर। वेलकम बैक एवरीवन। सफदर हमें बता रहे हैं कि यू नो न्यूड मेकअप, बेसिकली डे टाइम मेकअप कैसे करना चाहिए। फातिमा का वो वाला मेकअप तो उन्होंने कर दिया है। अब सफदर आप हमें बता रहे हैं कि स्मोकी ब्राउन आई कैसे बनानी है, जो कि वाइट आउटफिट के साथ इवनिंग में बहुत अच्छी लगती है। जी, तो स्मोकी ब्राउन जो है वो इवनिंग में बहुत अच्छी लगती है। वेरी सिंपल रूज, वो बहुत सिंपल है। जब आपको पता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं टाइम बचता तो हम वही मेकअप करते हैं हर रोज। वो देखने में तो बहुत मुश्किल है लेकिन करने में इजी है। मगर ये खैर आप बोलते हैं, मैं अब आज बहुत केयरफुली वॉच करूंगी ताकि अगर आप नहीं भी हुए तो मैं खुद उसके लिए वही कि जो हमारा डार्क ब्राउन आई शेडो है, डार्क ब्राउन आई शेडो पिक किया ब्रश में, सही है, उसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ करते हैं। और ये वाला जो ब्राउन स्मोकी है, इसको हमने सॉकेट से शुरू नहीं करना, इसको हमने कॉर्नर से शुरू करना है और फ्रंट की तरफ ब्लेंड करते हुए आ जाना है लाइक दिस। क्लोज शॉट बना लें तो यस, ये हमने कॉर्नर से लिया और उसको ब्लेंड करते हुए फ्रंट तक आए। ठीक है, आई लैशेस को भी साथ में ही कवर कर दिया। सही, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, इसको ऊपर तक ले गए। ठीक है, और ये आपने दोबारा कलर नहीं उठाया? आपने ये कलर सिर्फ एक ही दफ़ा उठाया, जितना वो जितना ज़्यादा था उसको मैंने नीचे डस्ट ऑफ कर दिया। अब ये ब्रश जो है ये प्लेन ब्रश है, ये प्लेन ब्रश है, इसको हमने इसमें कोई कलर नहीं लगा, इसमें कोई कलर नहीं। इसको हमने अपना सॉकेट लाइन पे रखा ताकि वो ब्लेंड हो जाए। ठीक है, इसको ब्लेंड करते रहे। सही, बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से, हल्के हाथ से, और फिर कॉर्नर्स को बाहर की तरफ उठाया। सही है, जहाँ तक आपके आईब्रोज का वो हो रहा है, एंड हो रहा है, वहाँ तक फिंगर से उसको अंदर की तरफ ब्लेंड कर दें। पाउडर ब्रश से जो आंख के नीचे है, प्लीज लुक, उसको निकाल दिया एक्सेस। यस, जो कि अक्सर होता है, अक्सर होता है वो। हाँ, मेकअप गिर जाता है आंख के नीचे। अगर आप आई शेडो ज़रा सा उसको पानी से वेट कर लो तो फिर वो नहीं गिरेगा, लेकिन अगर ड्राई रखो तो वो थोड़ा सा गिरता है। फिर वही वाला डार्क ब्राउन आई शेडो अपने हाथ पर उसको फिक्स कर लें और ब्रश में पिक कर लें। फिर वो जितना ब्रश में आना होगा वो आ जाएगा। सही है, और वही हम उसको डार्कर को ही आंख के नीचे आईलैशेस की लाइन तक लगाएंगे। यस, एंड दैट लुक्स फैबुलस, सॉफ्ट। प्लीज लुक। अच्छा सफदर, हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा क्विज भी है। क्विज तो नहीं है, बेसिकली सवालात हैं जो कि मैं आपको आपका इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन चाहती हूँ कि आप बताएं मुझे कि क्या वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सफ़ेद जोड़े के साथ। जी पूछिए। पूछूं आपसे? अच्छा, ब्राउन स्मोकी आई करनी चाहिए सफ़ेद जोड़े के साथ, हाँ या ना? करनी चाहिए, करनी चाहिए। शिमरी ग्लैम आइज जो होती हैं, बहुत सारा शिमर और वो शिमरी वाले जो आई शेडो होते हैं, वो लगा के क्या शिमरी ग्लैम आइज बनानी चाहिए? हाँ, डिपेंड करता है, लेकिन आप डे में मत करें। डे में मत करें, ये नहीं कि सफदर ने बोल दिया तो आप पूरे दिन में ही आप सूरज निकला और आप चमकीलियाँ ऐसा मत करें। ओके, ठीक है, उसको आप रात में रखें, उसको नाइट में। अगर वाइट आउटफिट है, यस, और आपने दिल चाह रहा है कि थोड़ा सा आई मेकअप को हैवी कर लें तो आप थोड़ा सा और मैं बता भी देता हूँ लगाने के लिए। अच्छा, जो बोल्ड आंखें होती हैं, यानी कि बहुत डार्क वो क्या स्मोकी आई होती है और उसके साथ बोल्ड ही लिप कलर हो, कोई रेड वेड
डार्क लिप कलर, ये व्हाइट के साथ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ये व्हाइट के साथ क्या, ये किसी ड्रेस के साथ नहीं करना चाहिए, इसको अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दें। अच्छा, एडिट तो दूर की बात है, डिलीट कर दें। अच्छा, ब्रॉन्ज कलर का जो मेकअप होता है, ब्रॉन्ज सा जो होता है, और उसके साथ प्लम कलर के लिप्स होते हैं, वो प्लम आप वियर कर सकते हैं, लिप्स पे प्लम वियर कर सकते हैं। और ब्रॉन्ज मेकअप के साथ, ब्राउन मेकअप के साथ कर सकते हैं। नीचे आपने लिपस्टिक प्लम्प लगा लिया, उसके बाद जो है अगर आपके पास कोई लिप लाइनर है पीच कलर का, ब्राउन कलर का, तो आप वो लगा लें। अगर वो नहीं है तो कोई सा भी ट्रांसपेरेंट आपके पास लिप ग्लॉस है तो आप प्लम के ऊपर वो लगा लें, वो थोड़ी देर के बाद वो ब्राउन को इफेक्ट करेगा। सही है। अच्छा, न्यूड मेकअप, जो ग्लोई वाला न्यूड मेकअप होता है, क्या वो करना चाहिए वाइट कपड़ों के साथ? यस, करना चाहिए, ऑफ कोर्स, वही आप कर वो करना चाहिए। और जो है उसके साथ अगर आप वो वाला मेकअप कर रहे हैं, सॉफ्ट मेकअप कर रहे हैं, तो उसके साथ शर्त ये है कि आप भर के फिर मस्कारा लगाएं। आप जितना ज़्यादा अपनी आईलैशेस को इनहेंस करेंगे तो वो सॉफ्ट मेकअप और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओह वाओ। अच्छा, अब बाय द वे मैं इस वक्त यहाँ पर अपने सवाल जवाब में 1 सेकंड की ब्रेक लेके आपसे पूछ रही हूँ, ये क्या हो रहा है? आप ये हो रहा है कि जैसे आपने मुझे कहा कि किसी को वाइट ड्रेस के साथ ही डार्क करना है, तो मैंने कहा कि मैं करके दिखा देता हूँ। तो इसमें मैंने ब्लू कलर का आई शेडो उठाया, इस पर ज़रा सा स्पार्क है, तो वो सिर्फ मैंने आई बॉल पे रखा है। जो कॉर्नर्स है हमारा वो डार्क ब्राउन वही है। और उसको मैंने आई बॉल पे रखा है, और आई बॉल के साथ ही जो आई लैशेस की लाइन है उसके साथ मैंने कवर कर दिया है। अब मेरे पास जो एक प्लेन ब्रश बचा हुआ है जिसमें कोई आई शेडो नहीं है, उसके साथ इसको दोबारा से हमने ब्लेंड कर देना है, ठीक है, ताकि ये क्रीज खत्म हो जाए, वो और नेचुरल लगेगा। और जब इसके अगर आप चाहें तो इस आई मेकअप के साथ आईलाइनर मत लगाएं, सिर्फ भर के मस्कारा लगा लें, या आप आई लैशेस लगा लें, जैसे आई लैशेस हमने बता भी चुके हैं लास्ट शो में। आई लैशेस लगा लें और मस्कारा लगा लें। आई पेंसिल लगाना आज हमने बता दिया, सिर्फ वो आई लैशेस पहन लें। अच्छा, इस तरह के मेकअप के साथ अंदर काजल लगाना चाहिए या नहीं? काजल लगाना चाहिए, सिर्फ आइस के ऊपर वाले एरिया में। अच्छा। नीचे नहीं, नीचे आप जितना ज़्यादा वो वाइट रखेंगे या और वो जो लोग वाइट कलर का अंदर काजल लगाते वो पहने, वो लगाए, वो छोटी आंखों के लिए होता है। अच्छा। उससे आंख जो है और बड़ी लगती है इस वजह से। और वो वाला भी जो है वो ट्रिक मैं बता देता हूँ, वो सिर्फ आई बॉल के, वो आप किसी और दिन बताइएगा। आप हमें कह रहे हैं कि मगर कर लेना चाहिए अगर आंख छोटी है, कर लेना चाहिए। मेरे पास एक्चुअली 2 क्विक सवाल हैं, क्योंकि टाइम जो है वो मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मेटालिक ब्लू आईलाइनर, वो जो मेटालिक ब्लू आईलाइनर होता है, ग्रीन होता है, क्या वो लगाना चाहिए वाइट कपड़ों के साथ? वाइट कपड़ों के साथ लगाना चाहिए, हाँ, अच्छा लगेगा। ब्लू कलर का लगा लें, ग्रीन कलर का नहीं। ग्रीन नहीं, ब्लू लगा लें, ग्रीन भी अच्छा लगेगा वैसे। और बेबी पिंक जैसे जो आपने पहना है इसके साथ भी ब्लू बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा। अब देखें कि वो लगाना चाहिए, मेरे फेस पे स्माइल आ गई है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ग्लिटरी आइज बनानी चाहिए न्यूड लिप्स के साथ? न्यूड लिप्स के साथ ग्लिटरी आइज बनानी चाहिए। हाँ, आप थोड़ा सा, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में आप ग्लिटर जो है वो आइज पर ऐड कर लें, बहुत कम, आई बॉल पर। और सारी ट्रिक वही, सॉकेट लाइन भी होना चाहिए, कॉर्नर्स भी होना चाहिए, और आई बॉल पर जो है वो आप हल्का सा शिमर ऐड कर लें। अच्छा, अब आपने 2 बिल्कुल ड्रामेटिकली डिफरेंट आई मेकअप्स किए हैं। मुझे बताएं कि आपको इन दोनों में से कौन से ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस आउटफिट के साथ जो इन्होंने पहना हुआ है? इस आउटफिट के साथ है ना, आउटफिट तो मैंने तवज्जो ही नहीं दी, सिर्फ कलर पे तवज्जो थी। हाँ जी। अच्छा, इस आउटफिट के साथ तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। जैसे अगर मैं इनकी ये आंख छुपा दूं तो चलो आप ब्रंच पे जा रही हैं, चलो ये छुपा दूं तो आप डिनर पे जा रही हैं। ओके, थैंक यू सो मच सफदर, थैंक यू सो मच फातिमा, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सफदर, मुझे देख लें, मतलब आप नाज़रीन को भी देख लें। जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि समर में वाइट कलर ज़्यादा वियर करें, क्योंकि अगर डार्क कपड़े पहनते हैं तो बहुत ही गर्मी लगती है, मुझे तो बहुत ही लगती है ना। यस, तो वाइट कपड़े पहने, और दूसरा ये है वाइट कलर का ड्रेस पहने, और उसके बाद जो है न्यूड आई मेकअप रखें। अगर आपको ज़्यादा दिल चाह रहा है तो फिर आप ये वाला आई मेकअप कर लें, और फिर लिप पे थोड़ा कलर भर लें, एंड स्टे सेफ, स्टे स्टाइलिश। थैंक यू सो मच सफदर। इसी के साथ नाजरीन, कल हम लोग आपसे मिलेंगे एक नए शो के साथ। हमारा टाइम इख्तिताम हो गया, मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल हम बात करेंगे समर एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, उसके बारे में। काफ़ी फ़न और एक्साइटिंग किस्म का शो है, आप लोग कल का शो ज़रूर देखिएगा सुबह को। फ़िलहाल के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।